भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, लेकिन कोई न कोई कारण ऐसा हो रहा है जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपको जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि करना क्या है। देखिए, आप उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए फीस दे रहे हैं, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, मतलब हर तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे के करियर को लेके, मतलब जो भविष्य है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा बच्चा करेगा क्या। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है कि आपको करना क्या है। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं उपाय। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस उपाय का फल कैसे मिलता है। अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब गुरुदेव की कथा चलती है और वहाँ जब भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। ठीक, तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही मनोकामना है। जो माता पिता हैं उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा कि माता पिता का ये, मतलब जितने भी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ये सवाल है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर अगर नहीं लग रहा तो अवश्य रूप से लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, 2 से 3 उपाय बताए, तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही भक्त जो जिन्होंने उपाय किया वही लोग दोबारा गुरुदेव की कथा में आए और दोबारा गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो आपको मैं टोटल 3 उपाय बताऊँगा, फूल का भी उपाय बताऊँगा, पान का भी उपाय बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको काली तिल का उपाय बताना चाहता हूँ। ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिली इस उपाय में। तो इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय आपको अपने बच्चों के हाथ में करवाना है। अगर आपका लड़का है या लड़की है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता तो ये उपाय आप उनके हाथ से करवा सकते हैं। अब देखिए आपको करवाना क्या है। ठीक है, आपको 3 काली तिल लेना है और 3 काली तिल के साथ एक धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है फिर से समझा रहा हूँ, 3 काली तिल और एक धतूरा ले लिया। लेने के बाद जैसे आपने 3 काली तिल और एक धतूरा लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है, काली मिर्च लेना, हमको लेना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए, जो कि महादेव को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये आपको भी पता है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, मतलब अपने बच्चे के हाथ में आपको शिव मंदिर मतलब देना है और बच्चे के हाथ से पकड़ा देना है। ठीक है, पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पकड़ाया, पकड़ाने के बाद आपको उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। ठीक, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए, दक्षिण की ओर खड़ा हो गया, उत्तर की ओर चेहरा कर लिया। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके अपने बच्चों को बोलेगा कि एक नाम लेके, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। किसका नाम, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने ये उपाय कर लिया और श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया, तो आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा, क्योंकि महादेव की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। जितने भी माता पिता हैं ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय में आपको क्या चाहिए, आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल कोई से भी हो सकता है, गुलाब का ले लें, गुड़हल का ले लें, जो भी आपको पसंद आए आप फूल ले लें। फूल लेने के बाद ये उपाय में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय में माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो आपके घर में होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है, तब आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उसको स्थापित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको उनको अर्पित करना है, मतलब फूल जो है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जब वो औषधि का रूप ले ले, बस आपको उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, ठीक, तो आपको बस एक काम करना है, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के सर पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका दिमाग जो है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको एक काम करना है। क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, एक पान का पत्ता और शहद। क्या लेना है, पान का पत्ता लेना है और शहद लेना है। ठीक, ले लिया पान का पत्ता और शहद। अब पान का पत्ता और शहद लेने के बाद आपको करना क्या है, उसमें शहद का लेपन कर देना है। उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के क्या करना है, हमको बाबा भोलेनाथ के मतलब शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ठीक है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आप उधर मतलब माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको अपने बच्चे के हाथों से अर्पित करवाना है। 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देख लीजिए, आपका बच्चा स्वयं पढ़ने लगेगा।